बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 दिसंबर है। नौशहरा का वर्कर कन्वेंशन जारी है जी। वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है और आवाम का जोशो जज्बा आप लोग देख सकते हैं। वहाँ नारे क्या लग रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान, पाक फौज जिंदाबाद, और पाकिस्तान का कौमी तराना भी चलाया गया। अब कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को ज़िद बना लिया है। तो क्या पाकिस्तानी अवाम जो है, 25 करोड़ अवाम है, ये सारी बेवकूफ़ है? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम जी 18 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं, जिनमें से 15 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है। यानी कि कम से कम 15 करोड़ पाकिस्तानी अवाम जो है वो ये जानती है कि पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर क्या किया गया है, किसने किसके साथ डील की है, किसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का तख्ता बिठाया, कैसे पाकिस्तान में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब करवाया गया, जनरल बाजवा क्या करना चाहते थे, उसके बाद इमरान खान के साथ, उसकी पार्टी के साथ जो किया गया, इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलेक्शंस में हर्डल्स क्रिएट की गई और इलेक्शन आखिर नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो गई, पाकिस्तान का आइन बेसिकली तोड़ दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाकर देखें तो यही बयानिया आपको सुनने को मिलेगा कि जी इमरान खान ने नौजवानों को बेवकूफ़ बना दिया, इमरान खान ने माशरे में इंतशार पैदा कर दिया और बस ज़ुबान बना दिया पाकिस्तानी कौम को, गालियाँ देने वाली अवाम बना दिया। हालाँकि अगर आप पिछले 1 से डेढ़ साल के अंदर देखें तो पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग हैं और ये जो सियासी जमातें, नवाज़ शरीफ साहब की सियासी जमात और आसिफ ज़रदारी साहब की सियासी जमात, मौलाना फज़ल रहमान साहब की सियासी जमातें, ये जितनी भी जमातें हैं, ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने इंतशार पैदा किया, इमरान खान ने अवाम को गाली देने वाला बना दिया। लेकिन इन बुज़ुर्ग सियासतदानों ने और तमाम हमारे जो हलके हैं, जो कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो मीडिया के ऊपर क्या बयानियाँ चला रहे हैं कि इमरान खान ये करता रहा है, इमरान खान का माज़ी ऐसा था, गंदी ऑडियोज़, गंदी वीडियोज़, और इमरान खान की बीवी ऐसी है, ख़ावर मानी का उनके खिलाफ जो बयानात दे रहे हैं, हालाँकि उनके बच्चे जवान हैं और उनको पता है कि ये मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं किस मजबूरी के तहत ये सारे बयानात दे रहे हैं। फिर उनके नौकर का जो बयान आया सामने, तो ये बूढ़े जो सियासतदान हैं या बूढ़े जो लोग हैं, पाकिस्तान को पिछले 75 साल से चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है ऑडियो लीक्स चलाई जाती हैं और क्या-क्या कुछ नहीं किया गया। तो ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गंद और गलाज़त नहीं है। गंदी किताबें, क्या-क्या औरतें जो है लाकर इमरान खान के खिलाफ बिठाई गई और उन्होंने क्या-क्या कुछ नहीं कहा। अभी लेटेस्ट जो है हाजिरा खान को लॉन्च किया गया और वो तो ख़ैर ठुस हो गया सारे का सारा मामला। तो ये जो कर रहे हैं वो ठीक है, अवाम जो है वो ज़िद्दी हो गई है, क्योंकि अवाम को पता है कि पिछले 75 साल से क्या हो रहा है। अवाम देखें जी, बात ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो इस टाइम नज़रिए के साथ खड़ी हो गई है और अवाम का सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि इमरान खान जैसा लीडर कोई और लाकर खड़ा कर दो, हम उसके साथ खड़े हो जाएँगे। क्योंकि इमरान खान और उसकी जमात ने साढ़े 8 साल हुकूमत की है पाकिस्तान में, केपीके में, और पाकिस्तान की वफाकी जो गवर्नमेंट थी वो उनके पास थी। उसके बनी गाला के घर की दीवारें, उसके जो कलर है, उसका जो फर्नीचर है, उसकी इर्द-गिर्द अगर आप देख लें तो वो वैसा ही है। उनका ज़मान पाक वाला घर देख लें, उनके जो अंदर फर्नीचर पड़ा है, उसके सोफ़ों का कपड़ा अभी भी फटा हुआ ही मिलेगा आपको। तो अवाम ये कह रही है कि जी इस जैसा लीडर दिखा दें, जो पिछले 26-27 साल से पाकिस्तान की सियासत में है और कोई एक करप्शन का केस अभी तक पूरा निज़ाम मिलकर उसके ऊपर साबित नहीं कर पाया। और 190 मिलियन पाउंड का जो कहा जाता है, वो आप सब लोग जानते हैं कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान के खजाने में शिफ्ट भी होना शुरू हो गया है। वो बहरिया टाउन ने देना था पाकिस्तान को और उसको इमरान खान से इंटरलिंक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके इवज़ इमरान खान ने जो है बाहर कोई करप्शन किया, जो कि अभी तक साबित नहीं हुई। तो पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि जी आप इस जैसा कोई लीडर और लाकर खड़ा कर दें जिसके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं, हम उसके साथ खड़े हो जाएँगे। तो अब ये इस तरह फुद्दू और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकेगा अवाम को। अब आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। इलेक्शन कमीशन ने आज जो है अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत की और उन्होंने उनकी जो इस्तदा थी उसको तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। क्या पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा? क्या बैकडोर इमरान खान को और उसकी जमात को इलेक्शन से बाहर करने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश तैयार हो गई है? ये भी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास किए जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि मैंने कोई वर्कर कन्वेंशन करना है या मैंने कोई जलसा करना है, क्योंकि अगर वर्कर कन्वेंशन और जलसा करेंगे तो अवाम तो आनी नहीं है, तो फिर बात किससे करेंगे? तो वो अपने जो है पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बैठकर क्या रुदात सुना रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी याद आ गए जी अब हमारी अदालतों को, और उनको लेकर अब रेफरेंस दायर किया जा रहा है जी कि जी उनको जो किया गया था, जो जुडिशियल मर्डर उनका किया गया था, उसके हवाले से अब रेफरेंस दायर किया जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल बनी हुई है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग जज है,
वो दरखास्तें दायर कर रहा है कि जी मेरी आईनी दरखास्तों को जो है नंबर लगा दें, लेकिन रजिस्ट्रार जो है वो नंबर नहीं लगा रहा। तो हमने उस मामले को नहीं देखना, उसके ऊपर भी बेंच तश्कील दे दिया गया है। लेकिन जब ये सारा मामला मीडिया के ऊपर आया, उन्होंने बार-बार दरखास्तें दी, उन्होंने बार-बार खतूत लिखे, फिर याद आया कि जी अब तो हमारी इंसल्ट होना शुरू हो गई है, तो अब इनकी जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। हालाँकि आइन के मुताबिक वो 14 रोज़ के अंदर मुकर्रर हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, उस पर कोई गौर नहीं है। पुराने गड़े मुर्दे जो है उखाड़ कर और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और अब अदलिया जो है वो सीधी लाइन के ऊपर चल पड़ी है। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की तरफ से जी मैसेज था और उसका ट्वीट किया गया अफ़गान महाजिरीन की जो वापसी की जा रही है, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इस टाइम की जो कारकर्दगी है निगरान हुकूमत की, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सराहा है, उनको एक बड़ा शानदार ट्वीट किया है और बड़े तारीफ़ के पुल जो है बाँधे हैं उन्होंने। वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। आपने खुद फ़ैसला करना है कि क्या वाक़ई पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल ऐसी है या इससे कुछ डिफ़रेंट है। और इस टाइम जो महँगाई की सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में, आज की जो रिपोर्ट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब सबसे पहले जी इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर ने जो दरख्वास्त दी थी, उसमें जी सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील पेश हुए। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के 9 मुंतखब अरकान को मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन के मेंबर अकरामुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाए, लेकिन दरख्वास्त काबिल समाअत है। पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया, उन्होंने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तो ये जी एक साजिश है जो इमरान खान को और उसकी जमात को किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर करना है और ये भी नहीं समझ आ रही कि अगर इमरान खान को बाहर कर देंगे तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे। तो अब एक ऐसी जगह आकर ये पूरा निज़ाम फँस गया है, आगे दीवार है, पीछे खाई है और समझ कुछ नहीं आ रही है कि अब किस मुँह से इमरान खान के पास वापस जाएँ और उसके साथ सुलह करें, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं तो जेल में ही ठीक हूँ। बात नहीं होगी अब किसी के साथ, कोई डील नहीं होगी, इलेक्शंस होंगे, साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन होंगे, बस इलेक्शन करवाओ, उसके बाद आगे चलकर बात करेंगे और मुल्क को आगे लेकर जाएँगे। अब बात नहीं होगी किसी के साथ, किसी को माफ़ी नहीं दूँगा। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शंस के ऊपर बात कर लें, पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर बात करें, लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि जी आप ये जो गंद है इसको साफ़ नहीं करेंगे, अब ये जो अरबों रुपए की करप्शन की जाती है, ये जो अदारे अपनी-अपनी हदूद से बाहर आकर जो है इंटरवीन करते हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा, तो अब ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इमरान खान ने स्टांस लिया हुआ है जी और बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि जी मैं तो इसीलिए सियासत में आया था, अगर इसी को पीछे कर दूँगा, तो मेरी तो सियासत ही ख़त्म हो जाएगी और जो कुछ मेरे साथ हो गया है, अब इसके बाद मैं पीछे हट जाऊँ और फिर कोई ऐसी वजह हो जिसके लिए मैं पीछे हटूँ, कोई दलील दो मुझे कि जी हमने ये सब कुछ इसलिए किया है, तो कोई दलील तो है नहीं। गंद उछालोगे और ब्लैकमेल करोगे, तो ब्लैकमेल तो आज तक मैं कभी नहीं किसी से हुआ, अब कैसे हो जाऊँगा, तो अब ऐसे ही चलेगा। अब आ जाते हैं जी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। वैसे इलेक्शन कमीशन के बाहर आज एहतजाज भी किया गया जी, 20-25 लोग ले जाकर, और जब वहाँ कुछ मीडिया के सहाफ़ी पहुँचे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो नून लीग की तरफ से भेजा गया है, तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने भेजा है। वो नारे लगा रहे थे कि जी हम पीटीआई के कारकुन हैं और हमें इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए हैं, उनमें हिस्सा नहीं दिया गया। अकबर एस बाबर साहब की हिमायत में आए हुए थे, लेकिन जब सहाफ़ियों ने वहाँ सवाल किए तो उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने बता दिया कि जी हमें तो नून लीग की तरफ से भेजा गया है। अब आ जाते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीपी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला कर लिया गया और इम्कान है कि समाअत आइंदा हफ़्ते मुकर्रर कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। अब ये बात तो बिल्कुल साफ़ है कि जी अदालती कत्ल हुआ था, ये किसको नहीं पता कि अदालती कत्ल हुआ था और किसने उनको जो है फ़ैसला दिलवाया था अदालत से, और वो जो एक महान जज साहब हैं जिनका नाम तारीख़ में याद रखा जाएगा, उन्होंने किस तरह फ़ैसला दिया था, किसके कहने पर दिया था। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब इस गड़े मुर्दे को उखाड़ कर पता नहीं क्या साबित किया जा रहा है। हालाँकि जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान में आइन पामाल किया गया, पिछले 6 माह में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए गए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किया जा रहा है, जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, जिस तरह ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, जिस तरह लोगों के साथ किया गया है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, अदालतें जो हैं वो रिहाई का ऑर्डर देती हैं, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, 10-10 केसेज़ बनाए हुए हैं जिनका ना कोई सर है, ना कोई पाँव है। तो ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, पिछले गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ने हैं और तासुर ये देना है कि जी अदालतें जो हैं वो सीधी होकर अपनी पटरी के ऊपर चल पड़ी हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है जी अफ़गान महाजिरीन की वापसी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह ये वापसी की जा रही है, तरीका गलत है। इतनी दहाइयों के ऊपर मुहित हमारी
मेहमान नवाजी थी। अगर हम इसको थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से कर लेते तो ये कोई गलत बात नहीं थी। ठीक है, उन्होंने वापस जाना है, उनको वापस जाना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह किया जा रहा है, जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इससे अफ़गान लोगों के दिलों में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बुग़्ज़ पैदा होगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम बहुत बड़ी जंग जो है ऑलरेडी लड़ चुके हैं और अभी भी हालत-ए-जंग में हैं, तो इस तरह ये करके ये किस तरह पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है और इस टाइम जो है इस तरह इनकी वापसी करना और जिस तरह की जा रही है, या पाकिस्तान को किसी नई जंग की तरफ धकेला जा रहा है, तो ये आप सब लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो एक उन्होंने ट्वीट किया, वो हमने आपके सामने रख दिया है। जनरल आसिम मुनीर साहब का भी बयान था इसी हवाले से जी, गैर कानूनी तारकीन वतन ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो इन तारकीन वतन को जी पिछली कितनी दहाइयों से हमने यहाँ लाकर बिठाया था, तब तो हमें ये बात नहीं याद आई। अब हम जी कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो वो तो ऑलरेडी सी बात है। हमने खुद कौन-सा कोई बहुत दूध की नहरें बहाई हैं पाकिस्तान में, चलें गैर कानूनी तारकीन वतन ने तो बहुत नुकसान पहुँचाया है। लेकिन हमने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो हमने खुद पाकिस्तान के साथ किया है, जिस तरह हमने खुद तजर्बे किए हैं, जो कुछ हमारी सियासी जमातें करती रही हैं या जो हमारे अदारे करते रहे हैं या जो अभी पिछले 2 साल में सबने मिलकर किया है, तो हमने कौन-सा कोई पाकिस्तान में बड़ी दूध की नहरें बहाई हुई हैं, जो जी गैर कानूनी तारकीन वतन ने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। हमने तो अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है जी। पिछले 30-40 साल का अगर आप तारीख उठाकर देखें, तो हम वो कौम है जिन्होंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़े मारे हैं और अभी भी हम बाज़ नहीं आ रहे, अभी भी हम वैसे तजर्बे कर रहे हैं। तो फिर ये इल्ज़ाम देना कि जी गैर कानूनी तारकीन वतन ने जो है नुकसान पहुँचाया, उन्होंने बेशक पहुँचाया है, लेकिन ये जो अब किया जा रहा है, इसको बड़े स्मूथ प्रोसेस के साथ भी किया जा रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई साज़िश तो नहीं है? तो बहरहाल इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, हमने आपके सामने रख दिया। अब आ जाते हैं जी कामरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, वो आपके सामने रख देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल को। वो कहते हैं कि जी थैंक यू जनरल आसिम मुनीर, अनवारुल हक काकड़, वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद, वज़ीर तिजारत गौहर अयूब, वज़ीर एनर्जी मोहम्मद अली। साला साल के बाद मुल्क में माशी बेहतरी के ठोस आसार नज़र आए हैं। IMF खुलकर पाकिस्तान की माशी प्लान की तारीफ़ें कर रहा है और रुपए की कदर संभली है, डॉलराइजेशन रुकी है, स्मगलिंग की हौसला शिकनी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी है और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। बिज़नेस कम्युनिटी अनजाने खौफ में मुब्तला है कि कहीं बेहतरी का यह सफ़र इलेक्शन का तूफ़ान बहा कर ना ले जाए। मतलब इलेक्शन होंगे तो कोई तूफ़ान आ जाएगा, अगर जिस तरह अब इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इस तरह इलेक्शन होंगे तो तूफ़ान आ जाएगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो फिर कोई तूफ़ान नहीं आएगा, पाकिस्तान स्मूथ होकर चलेगा जी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जी मगर खुदारा SIFC की क़यादत में इस माशी टीम के सफ़र को जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानियों को तंदुरुस्त तवाना मैशियत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। अब अगर इलेक्शन हो जाएँगे तो फिर SIFC की क़यादत में ये माशी टीम कैसे जो है काम को जारी रखेगी, फिर तो नई हुकूमत आएगी, वो अपनी टीम जो है सेलेक्ट करेगी और वो आगे लेकर चलेगी। पॉलिसीज़ बेशक यही होनी चाहिए जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। लेकिन SIFC के ये लोग कैसे जो है आगे लेकर चलेंगे? बहरहाल ख़ैर उन्होंने कहा है कि जी बहुत आला और बहुत शानदार। अब आपको जो इस टाइम सूरत-ए-हाल है हफ़्तावार महँगाई की, जो कि अदारा शुमारियात ने जारी की है, वो कह रहे हैं कि जी इस साल भी जो है सालाना बुनियादों पर बढ़कर मुसलसल चौथे हफ़्ते 40% से ज़्यादा महँगाई रिकॉर्ड है की गई है और कह रहे हैं कि जी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अवाम बेचारी जो है उसको अभी भी सूरत-ए-हाल उसकी आपके सामने ही है, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो ये जिस टाइम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अभी तक के लिए इतना, अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।